वो इसे घुमाता है, फिराता है, इसका ख्याल रखता है। और मैं भी बहुत ख्याल रखती हूँ इसका। आंटी अब ये बात तो ना कहें। जब मेरे पास गाड़ी थी तो वर्दा के पास खुली छूट थी कहीं भी आने जाने की। अभी भी है। वो नहीं जाती, उसकी मर्जी है। किस पर जाए बताओ? बाइक पे जाए, ऑटो में जाए या पैदल जाए? ऐसी हालत है इसकी। इसलिए तो मैं इसरार नहीं करता। इसलिए तो वो यहां पर है। वो यहां कंफर्टेबल है, यहां कंफर्टेबल रहे। मुझे इससे कोई मसला नहीं है। देखो सैफ बेटा, कुछ अरसे में नासिर की शादी होने वाली है, उसकी बीवी आ जाएगी। वो आ जाएगी तो 100 सवाल करेगी। मैं किस किस को जवाब दूंगी? तुम्हारी नौकरी नहीं है। आंटी आप कितना दूर का सोचती हैं। मेरी जॉब हो जाएगी। और अगर अभी जॉब नहीं है तो मैं काम कर रहा हूं। मैं यहां पर आकर आपसे कुछ नहीं मांग रहा, या वर्दा को आपसे कुछ नहीं लेना पड़ रहा। मम्मा, मैंने आपसे कहा था कि कोई फायदा नहीं है इनसे बात करने का। इन्होंने वही करना होता है जो इन्होंने सोचा हुआ होता है। ये रहा अम्मी। चलो। वालेकुम अम्मी। वालेकुम अस्सलाम। आओ बेटा, खाना खा लो। नहीं अम्मी, मैं खाना नहीं खाऊंगा। बर्दा ठीक है? भाड़ में जाए वो। अरे, इसे क्या हुआ? पता नहीं। जाके पूछ के आती हूँ, कहीं झगड़ा वगैरह करके तो नहीं आया। क्या हुआ बेटा? सब खैरियत है? खैरियत है। खैरियत है तो परेशान क्यों? झगड़ा हुआ है वर्दा से? अम्मी झगड़े के अलावा वर्दा के साथ मेरा होता क्या है? उसके घर वालों के अजीब अजीब मुतालबात, शिकों की एक लिस्ट जो कभी खत्म नहीं होती। मेरी बीवी को मुझसे ज्यादा अपने घर वालों की परवाह है। तो जॉब भी चली गई, तो जो बची कुछ इज्जत थी वो भी खत्म हो गई उनकी नजरों में। अरे, तो हो जाएगी जॉब। अल्लाह ताला बहुत बड़ा राज़िक है, वो तुम्हें रिस्क जरूर देगा। और अब तो देखो ना, तुम्हारी जिंदगी में एक नए मेहमान की आमद है। तुम उसकी कफील हो। अम्मी मेरी बीवी मेरी बिल्कुल भी इज्जत नहीं करती। मेरी किसी भी कंट्रीब्यूशन की कोई मामूली सी भी कदर नहीं है उसकी आंखों में। मैं कुछ भी कर लूं उसके लिए काफी नहीं है। खाक कफील हूं मैं। देखो बेटा, हिम्मत मत हारो। पूरा खोलो। तनीम, अस्सलाम वालेकुम। आप ये सामान अंदर रख दो। ये क्या है? अरे, उस पुराने कर्टन्स और बेडशीट्स थे, वैसे भी वेस्ट ही जाने थे तो मैंने कहा यहाँ ले आती हूँ।
सही है, आप अभी चले जाएं और जब पिक करना होगा मैं बता दूँ। ठीक। ठीक है। क्यों बकवास कर रही हो? इतना पैसा आ गया तुम लोग के पास कि ये अनपैक चीजें फेंक रहे हो? क्यों नई नई चीजें लेके आ रही हो दनीन? अरे तो अभी मैं तुम्हें बताती तो तुम लेती थोड़ी। कितना शुक्रिया अदा करूं मैं तुम्हारी चीजों? किसी चीज का शुक्रिया करने की जरूरत नहीं है, मेरे साथ हेल्प करवाओ। मुझे वैसे भी खाली खिड़कियां अच्छी नहीं लग रही थी। निकालो इसे, ये देखो, ये भी निकालो। प्यारी लगेगा यहाँ। हाँ बहन जी, मुझे शिकायतों की आदत नहीं है, लेकिन हमने बड़ा गलत फैसला किया आपके बेटे के साथ शादी करने का। मुझे नहीं पता था कि वो मेरी बेटी को इतना तंग करेगा। बहन, क्या तंग किया है उसने? वो तो वर्दा के आगे पीछे घूमता है। क्या आगे पीछे फिरता है वर्दा के? उसने तो आज तक वर्दा की किसी ख्वाहिश, किसी जरूरत को अहमियत ही नहीं दी। उसे तो बस आप नजर आती हैं, अपनी बहन। खैर, शिकायतें तो हमें भी हो सकती हैं, लेकिन वर्दा की इस वक्त जो कंडीशन है ना, मैं नहीं चाहती कि उसकी कोई भी शिकायत करूँगी। मैंने तो इस वक्त सिर्फ इसलिए फ़ोन किया था कि अगर सैफ ने कोई ऐसी वैसी बात कर भी दी है तो मैं आपसे उसकी तरफ से माफ़ी मांगती हूँ। किस किस बात की माफी मांगेंगी आप, बताएं? हेलो हेलो। अम्मा, अब उस घर में कोई भी फोन नहीं करेगा। भाड़ में जाए वर्दा, उसे वहां रहना है वो वहां रहे, ठीक है? मैं और जलील नहीं हो सकता। अरे बेटा, वो तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली है। औरत से इस वक्त ऐसी बात नहीं। और औरत चाहे जो कर ले, मर्द को जलील करे, क्योंकि उसे पूरा हक हासिल है। सैफ, उसकी हालत ऐसी है, ऐसी हालत में औरतें उल्टी सीधी बातें कर लेती है। अरे आपको नहीं पता, वो इस हालत में हमेशा से रही है। उसको मैं अच्छा ही नहीं लगता। उसके लिए परफेक्ट हैं तो उसके वालिद साहब, उसके भाई साहब। मैं कौन हूं? शौहर, हकीर कीड़ा जो कुछ भी करने के काबिल नहीं है। मैंने कह दिया है, अब उस घर में कोई फोन नहीं करेगा। वहां सुकून में, मैं यहां सुकून में। मुझे सुकून में रहने दे प्लीज। और उस बच्चे का क्या कसूर है? मेरी बात तो सुनो सैफ भाई, उस बच्चे का क्या कसूर है? वहां किसी का भी कसूर नहीं है। ना बच्चे का कसूर है, ना वर्दा का कसूर है, ना उसके अब्बा का, और ना आपका। कसूर सिर्फ मेरा है। सैफ, तुम गुस्से में हो, तुम्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा। साथ छोड़ना वे हमसे जो भूल हुई है, कुछ तो भूल